आप देख रहे हैं बिहार विशेष। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार की योजना अधर में लटक गई है। कारण है जमीन आवंटन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान। और इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम जमीन पर अटकी उड़ान। तो पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना में जमीन का पेंच फंस गया है। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि अब बिहार सरकार की सुस्ती के कारण पटना के साथ साथ बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण में देरी हो रही है। यानी राज्य सरकार की सुस्ती ने पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर ग्रहण लगा दिया है। क्यों हो रही है पटना एयरपोर्ट के काम में देरी? क्यों नहीं हो रहा जमीन का आवंटन? क्या नीतीश सरकार के कारण रफ्तार है सुस्त? कैसे होगा पटना एयरपोर्ट का कायाकल्प? ये वो सवाल हैं जिसने बिहार में हवाई सेवा की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये वो सवाल हैं जिनके कारण पटना एयरपोर्ट का विस्तार अधर में लटक गया है। ये वो सवाल हैं जिनके कारण पटना की हवाई सेवा प्रभावित होने वाली है। राज्य सरकार की सुस्ती ने पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर ग्रहण लगा दिया है। पटना हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कोरोना के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई, तो अब दूसरा मामला जमीन अधिग्रहण का सामने आया है। जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण काम काफी धीमी गति से किया जा रहा है। और खास तौर पर यदि हम पटना एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ लगभग 41.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। वहीं बिहटा के लिए 83 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया जाना है, लेकिन अभी तक यह नहीं हो सका है, जिसके कारण निर्माण कार्य जो है वो काफी धीमी गति से चल रही है। पिछले 2 साल से चल रहे पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम में अब 2 साल की देरी होने का अनुमान है। यानी जिस पटना एयरपोर्ट पर बन रहे G+2 टर्मिनल भवन और अन्य प्रोजेक्ट का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था, वो अब दिसंबर 2023 में पूरा होगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस देरी के पीछे है बिहार सरकार की सुस्ती, क्योंकि बिहार सरकार ने अब तक जरूरी जमीन का आवंटन ही नहीं किया है। इससे पहले भी कोरोना के कारण इस टर्मिनल के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 8 महीने आगे बढ़ाया गया था। यानी पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार के काम में अब तक लगभग 2 साल की देरी होने का अनुमान है। और अगर तेजी नहीं दिखाई गई तो निर्माण के काम में और भी देर हो सकती है। यही चीज मैं बिहटा के आलोक में भी कहना चाहूंगा कि वहाँ जो डिफेंस एयरफील्ड है एयरफोर्स का सिविल एनक्लेव बनना है वहाँ पर, तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड लैंड है, जो आवश्यकता है जमीन की, तो राज्य सरकार उसको अविलंब उसको अधिग्रहित कराए, घेराबंदी करे, ताकि उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो। राज्यसभा में सांसद सुशील मोदी ने पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम में हो रही इस देरी के बारे में पूछा था। सुशील मोदी के सवाल पर नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की सुस्त रफ्तार की वजह बताई। वीके सिंह के मुताबिक पटना एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार को 41.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना है। पटना एयरपोर्ट के साथ ही बिहटा एयरपोर्ट के लिए भी बिहार सरकार को जमीन उपलब्ध कराना है, लेकिन दोनों एयरपोर्ट से जुड़े निर्माण का काम जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सुस्त पड़ा है। जमीन का उपलब्ध नहीं होना मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से, एज पर माई ओपिनियन, इज पोजिंग एज ए बिग बॉटलनेक, एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ।
पटना और बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन के आवंटन का मामला लंबे समय से फंसा हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि इसके कारण जो कार्य शुरू किया जाना है वो अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। लेकिन इस मामले में बिहार सरकार का कुछ और ही कहना है। राज्य सरकार का दावा है कि जमीन की व्यवस्था कर दी गई है और केंद्र सरकार को निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने पिछले दिनों पटना के मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और बिहटा एयरपोर्ट के काम में देरी के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। यही चीज़ मैं बिहटा के आलोक में भी कहना चाहूँगा कि वहाँ जो डिफेंस एयरफील्ड है एयरफोर्स का सिविल एनक्लेव बनना है वहाँ पर, तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड लैंड है, जो आवश्यकता है ज़मीन की, तो राज्य सरकार उसको अविलंब उसको अधिग्रहित कराए, घेराबंदी करे, ताकि उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो। मंत्री संजय झा के मुताबिक पटना के बिहटा एयरपोर्ट के लिए पहले 108 एकड़ जमीन की डिमांड की गई थी, जिसका आवंटन कर दिया गया है। लेकिन बाद में 8 एकड़ और जमीन की मांग की गई। राज्य सरकार का कहना है कि बिहटा एयरपोर्ट के पास जमीन है ही नहीं, इसलिए दिया नहीं जा सकता। बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस खींचतान के कारण अभी तक निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सालाना क्षमता 50 लाख है, जो नया टर्मिनल भवन बनने के बाद 80 लाख होने का अनुमान है। विस्तारीकरण योजना के तहत पटना एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी स्टैंड स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन पहले यह लक्ष्य वर्ष 2022 में पूरा होना था, लेकिन देर होने के कारण अब माना जा रहा है कि यह काम अब 2023 में पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की गणिति देश भर के खतरनाक हवाई अड्डे के तौर पर होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है रनवे का छोटा होना। हालांकि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और रनवे की लंबाई बढ़ाने को लेकर पिछले कई साल से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक यह संभव नहीं हो सका और इसमें सबसे बड़ा पेंच जमीन के आवंटन को लेकर है, क्योंकि जमीन की कमी के कारण रनवे का विस्तार संभव नहीं। लेकिन इसके अलावा भी पटना एयरपोर्ट पर कई और चुनौतियां हैं। रिपोर्ट देखिए। व्यस्त होने के बावजूद पटना हवाई अड्डे पर खतरा हमेशा बरकरार रहता है। कभी रनवे छोटा होने के कारण टेक ऑफ और लैंडिंग में परेशानी होती है, तो कभी दूसरी तकनीकी दिक्कतें होती हैं। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई मात्र 6500 फीट है। ऐसे में विमानों के उतरने के दौरान अगर एक पल के लिए भी पायलट की पलक झपकी तो बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा परिसर का छोटा होना है। रनवे की लंबाई की जो कठिनाई है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि इस कठिनाई को कैसे दूर करें। रनवे की कठिनाई है, उसको भी दूर करने के लिए सरकार गंभीर है, उसका कोई न कोई विकल्प हो जाए। पटना एयरपोर्ट के निर्माण का काम जारी है, लेकिन रनवे विस्तार की योजना अभी ठंडे बस्ते में है। छोटा रनवे पटना एयरपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है। एयरपोर्ट प्रशासन ने पिछले 2 सालों में कई प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। जाड़े के दिनों में खराब विजिबिलिटी के कारण दर्जनों उड़ानों को रद्द करना पड़ता है। एयरपोर्ट प्रशासन ने विजिबिलिटी ठीक करने के लिए हाल के महीनों में कुछ विशेष लाइटें लगाई हैं, ताकि कम से कम 720 मीटर की विजिबिलिटी होने पर भी विमान आसानी से उतर सकें। हालांकि 420 मीटर तक की न्यूनतम विजिबिलिटी लाने की योजना है। 1200 करोड़ की लागत से चल रहे पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा किया जाना है, लेकिन इससे मात्र यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी पर असर पड़ेगा। सिविल एविएशन के जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करना।
एकाएक क्या हुआ कि देर वॉज अ प्रेशर कुकर काइंड ऑफ सिचुएशन, देन पीपल रियलाइज्ड कि हाँ ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो लोगों ने आनंद फानंद में एक निर्णय लिया कि चलिए भाई ठीक है, मतलब एक कर देते हैं, टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपेंशन कर देते हैं, कुछ और एरियाज को बढ़ा देते हैं, एप्रन्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य जो चीज जो नहीं हो पा रही है वो आपके प्रश्न में जो छुपा हुआ है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं इस पृष्ठभूमि के आलोक में कि पटना एयरपोर्ट की सबसे बड़ी तकनीकी समस्या है शॉर्ट एंड रनवे लेंथ। पटना हवाई अड्डे की चुनौतियां बस इतनी नहीं है। एयरपोर्ट से सटे सचिवालय, पटना जू और फुलवारी शरीफ इलाके में निर्धारित मानकों से ज्यादा ऊंचाई पर कई मकान बनाए गए हैं। पटना एयरपोर्ट ने कई बार इस मामले में स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई न के बराबर हुई है। ऐसे में अगर विमानों को किसी कारण कुछ देर हवा में रहना पड़े तो भारी खतरा होता है। हालांकि पटना कमिश्नर संजय अग्रवाल की राय इससे अलग है। हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ लगातार समन्वय बना करके उनकी जो परेशानी है उसके साथ काम करते हैं और राज्य सरकार हमेशा हर बिंदु पर जहां भी सहयोग की आवश्यकता हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, चाहे बर्ड हिटिंग को लेकर के जो इश्यूज आते हैं उसको लेकर के लगातार उनको कोऑपरेट करती है और उसका नतीजा है कि इन घटनाओं में काफी कमी भी आई है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का कहना है कि सरकार ने पटना हवाई अड्डे पर आइसोलेशन बे और नया रडार लगाने के लिए 16.5 करोड़ जमीन आवंटित कर दी है। साथ ही पैरेलल टैक्सी बे के लिए जमीन की उपलब्धता पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार ने बिहटा में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 101 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है और उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर भी कर दिया गया है ताकि पटना हवाई अड्डे का बोझ कम किया जा सके। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की जो अपनी बात है, लेकिन वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रमण भी किया गया था, आपको याद होगा, और वहां पर आइसोलेशन बे, नया रेडार लगाने के लिए 16.5 एकड़ जमीन और एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए भी जमीन के उपलब्धता पर विचार किया जा रहा है। पटना हवाई अड्डे से फिलहाल लगभग 55 हवाई जहाजों का रोजाना आना जाना होता है, लेकिन रनवे के छोटा होने और दूसरी तकनीकी कमियों के कारण हमेशा खतरा बना रहता है। उम्मीद है सरकार जल्द ही इस पर ध्यान देगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विशेष में बस इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो की समझ। और आइए आज समझते हैं कि क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तेजी से डेवलप हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में हजारों कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन केवल टॉप 20 कॉइन्स को ही सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है ताकि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा लॉस होने की संभावना को कम कर सके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश होता है जिसमें आपकी जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो को पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला वो क्रिप्टो करेंसी जिसने क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बनाया है। दूसरा, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो करेंसी जिसमें हमेशा पैसिव इनकम होने की संभावना होती है। और चौथा, स्टेबल कॉइन्स में भी कोई भी। और अब जानिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, और वो है बिटकॉइन, लिटेकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलोना, बिनेंस कॉइन, रिपल, डॉजकॉइन, ट्रॉन और जेड कैश। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।
जेड पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।